वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एनपीएस से संबंधित एक वित्त विभाग का महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है। अब जिस परिपत्र के अनुसार ये संकेत, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संकेत है कि राज्य सरकार है वो पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने के संकेत माने जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि एनपीएस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। ये जो परिपत्र है दिनांक 4 अक्टूबर 2024 यानी कल ही ये जारी हुआ है, और जिसमें समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव सभी को ये संबोधित करते हुए लिखा है, और जिसका विषय है कि दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत रख राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 निर्देशित होने के उपरांत भी एनपीएस के अंतर्गत आहरण प्राप्त करने के संबंध में। अब आपको पता होगा कि बीच में कुछ लोगों ने एनपीएस से अपनी राशि है वो आहरित करी थी, यानी राशि है वो निकाली थी। इसी संदर्भ में आदेश है, और जिसमें वित्त विभाग के जो पहले के क्रमांक है उनका हवाला दिया हुआ है 2022 के और 2023 के जो भी अलग अलग आदेश है। तब महत्वपूर्ण बात यह है, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28/8/2022 और 6/9/2022 में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में पुनर्विचार कर 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त जिन कार्मिकों ने 1/4/2022 से परिपत्र जारी होने की दिनांक जो कि 4/10/2024 तक एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था, उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है। यानी ऐसे कई कार्मिक थे जिन्होंने 1 अप्रैल 2022 के बाद में अपनी राशि आहरित कर ली थी, और आपको पता है कि 4/10/2024 को इस पर रोक लगी थी कि आहरित नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान जिन लोगों ने आहरित कर ली थी राशि एनपीएस से, उनके लिए वापस पुनः जमा कराने के लिए एक शिथिलता प्रदान की गई, यानी अभी भी वो जमा करा सकते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एनपीएस के अंतर्गत राशि का आहरण कर लिया था, उनकी आहरित की गई राशि जमा कराने की शिथिलता प्रदान की जाती है। यानी जो राशि इन्होंने आहरित की थी वो राशि अब भी एनपीएस या उसी खाते में वापस जमा करा सकते हैं। अब इस राशि को सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार गणना में शामिल कर लिया जाएगा, समायोजित कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के उपरांत भी, यानी आज का जो परिपत्र है, यदि 1/1/2004 या उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो संबंधित कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप अभी भी एनपीएस से विड्रॉल के लिए या आहरित करने के लिए आवेदन करते हैं तो फिर आपको ओपीएस का यानी पुरानी पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने पहले आहरित कर ली है, जो बीच में छूट दी गई थी 1/4/2022 से लेकर के 4/10/24 के बीच की जो भी छूट थी, उस दौरान अगर आपने एनपीएस के अंतर्गत राशि आहरित की है, कई लोगों ने 25% या जो भी अमाउंट था वो राशि आहरित की थी, तो वो राशि आप वापस जमा करा सकते हैं, और उस राशि को आप सेवानिवृत्ति के समय तक आपके नियमानुसार है वो गणना करके समायोजित कर लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। इस आदेश के अलग अलग जो है मायने निकाले जा रहे हैं अलग अलग साथियों के द्वारा। तो जो भी होगा, मैंने आपको बता दिया कि दो महत्वपूर्ण बातें इस आदेश में है कि अगर आपने 1/4/2022 से लेकर के 4/10/2024 के बीच में अगर आहरित की है एनपीएस से राशि, तो आप उसको जमा करा सकते हैं। और अगर मान लो अब भी इस आदेश के जारी होने, यानी ये परिपत्र आज का जो परिपत्र है यानी 4/10/2024 का परिपत्र है, इसके बाद भी अगर आप एनपीएस से आहरित करते हैं, अगर राशि आहरित करते हैं, आवेदन करते हैं, तो फिर आपको ओल्ड पेंशन में माना नहीं जाएगा, यानी फिर आप ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने राशि आहरित की है तो आप उसको वापस जमा करा दें, उसके लिए शिथिलता प्रदान की गई, यानी आप जमा करा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी एनपीएस से संबंधित जो भी राशि है, और पुरानी पेंशन योजना लागू करने के कारण एनपीएस जो भी राशि आहरित की थी उसके संबंध में कुल मिलाकर के शिथिलता प्रदान की गई है। तो इसी तरह के अपडेटेड और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।